साथ साथ रिकॉर्ड भी करता हूँ। अभी लास्ट आपने ये सीखा है कि हमने HTML पेज कैसे क्रिएट करना। ये आपके सामने HTML का टैग स्टार्ट किया, HTML के टैग को हमने क्लोज किया। ये सारा आपने नोट पैड वाली फाइल के अंदर करना है। आपके सामने वही एक फाइल है, ये वाली फाइल है। इसको आपने राइट क्लिक करके ओपन विद नोट पैड कर लेना है, तो कोड लिखेंगे। और इसी को राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम करेंगे तो ये आपकी आउटपुट आएगी। इनपुट लिखनी है, कोड लिखना है तो नोटपैड में लिख लें, और गूगल क्रोम में इसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको जरा चेक करता हूँ कि अब इसमें ये आपको तो पता चल गया कि ये इस तरह हम बना सकते हैं। अभी कुछ फॉर्म बना लेते हैं हम। एक छोटा सा फॉर्म है। आपने ना, आपको टैग्स के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इस टैग के बारे में, इसको प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलते हैं, सॉरी एलिमेंट बोलते हैं, प्री फॉर्मेटेड। इसको स्टार्ट करना है और इसको क्लोज कर देना है। ठीक है। तो आप ये देखें कि प्री के फॉर्म, इस टैग के अंदर हम पूरा फॉर्म बनाएंगे। मसलन अगर आपने यूजर से पूछना है कि आपका नाम क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पर ये वाला एक फॉर्म है। मेरे ख्याल में यहाँ पे ऑनलाइन जॉब्स नहीं है अभी ऑनलाइन। इसके ऊपर जॉब्स है, इसके ऊपर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। नोटिस सर्टिफिकेट नहीं, इस पे नहीं है। चले Zameen.com का चेक कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे आपके सामने आता है, ठीक है, जिस तरह ये एक फॉर्म बना हुआ है। ये ड्रॉप डाउन बनी हुई है। ये लोकेशन ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो ये एक फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह आपने अगर साइन अप करना है किसी जगह पर, तो आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या चीजें हैं। जैसे ऐड प्रॉपर्टी करनी है, तो प्रॉपर्टी को ऐड जब करना है तो एक फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने सीखने हैं। ये साइन अप पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये नेम को एंटर किया, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये ड्रॉप डाउन में ये वाला आ गया, ये पूछा, ये चेक बॉक्स बन गया। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये फॉर्म बनाना हम सीखेंगे। उसके तमाम एलिमेंट्स मैं यहाँ पे बना दूंगा आपके सामने, और आपने प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक टास्क साइन करूंगा कि आपने ये वाला फॉर्म बनाना है। सबसे पहले हम यूजर से उसका नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है। तो ये यूजर को बताने के लिए है, यूजर को डिस्प्ले करने के लिए कि इस फील्ड में हमने क्या एंटर करना है। तो आपने जो HTML का कोड लिखना है वो होगा इनपुट, और टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है, और इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर देना है, बस इतना। अब ये देखिए, आपने लिखा, ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की, और एंगल ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। इसके साथ आपने लिखा इनपुट। देखिए, इसके 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 बाद आपने स्पेस नहीं देनी, ये याद रखना है। इनपुट के बाद आपने स्पेस नहीं देनी। ये इनपुट एक एलिमेंट है जो यूजर से इनपुट लेता है। इसके बाद आप एक स्पेस, कम से कम एक स्पेस, ज्यादा से ज्यादा जितनी मर्जी स्पेसेस दे सकते हैं, लेकिन खूबसूरती यही है कि कम से कम आप एक स्पेस दें। उसके बाद आपने इसकी टाइप बताना है। टाइप के बाद लिखना है इज इक्वल टू, और फिर डबल कोट्स देने हैं, और डबल कोट्स के दरमियान में आपने क्या करना है, क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, TEXT टेक्स्ट। अब इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसी फॉर्म को, ये इसी पेज के ऊपर चूंकि फॉर्म बनाया हुआ है, इसको आप करेंगे तो ये एक फॉर्म बन जाएगा। ये छोटा सा एक, जहाँ पे आप यूजर को इनपुट दे सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे एंटर योर नेम, तो आप लिखेंगे मुदस्सर। तो यूजर से जब भी इनपुट लेनी हो, तो आपने HTML की लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, आपने लिखना है इनपुट टाइप टेक्स्ट। इसके बाद आपने यूजर से पूछना है कि वो आपकी फाइल को अपलोड करे, आपकी पिक्चर को। तो अपलोड योर पिक्चर, यहाँ पे लिखेंगे अपलोड पिक। आपने पिक्चर को अपलोड करना, तो टेक्स्ट की जगह पर आपने सिंपल फाइल कर देना है। कोई चेंज नहीं करनी है आप लोगों ने इसमें। और इसको जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें यहाँ पर, इसको एक
इंटर कर लेता हूँ मैं एक मजीद, ताकि वो नीचे इसको शो करे। तो ये देखिए अपलोड पिक है, तो आप यहाँ से पिक्चर जो है ना अपनी अपलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से है, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। आपने इनपुट के बाद लिखना है स्पेस देनी है टाइप, टाइप के बाद लिखना है फाइल। तो वो जब आप ऐसे होगा जैसे आप अपनी पिक्चर अपलोड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यूजर से उसकी जेंडर पूछनी है, ठीक है, तो उसको पूछना है कि जेंडर क्या है। तो जेंडर या तो मेल है या फीमेल है, तो टाइप उसकी क्या होगी, रेडियो। टाइप क्या होगी, रेडियो। पहली टाइप क्या है, टेक्स्ट, और दूसरी क्या है, रेडियो। इसके साथ आपने एम लिख देना है, एम से मुराद है मेल। और इसी को आपने कॉपी पेस्ट करना है, इसके साथ आगे आपने लिख देना है फीमेल के लिए आपने एफ, ठीक है। तो मेल और फीमेल। अब ये जितने भी आपने ये एलिमेंट्स बनाए हैं, टाइप टेक्स्ट है, टाइप फाइल है, टाइप जो है वो रेडियो है, इसका आपने नेम भी बताना है कि इसका नेम क्या है। नेम ऐसी चीज है जो आप किसी दूसरे पेज पर इसकी वैल्यू को अगर लेना हो तो आप नेम के थ्रू, तो नेम आपने बड़ा स्पेसिफिक रखना है। मसलन ये रजिस्ट्रेशन का है, तो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो REG लिख दें, रजिस्ट्रेशन। और अगर ये यूजर नेम है तो यू नेम लिख दें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ले देता हूँ, तो इसका नेम ये वाला बन गया। नेम आपने बड़ा स्पेसिफिक रखना है इसका। यूजर नेम है तो यूजर पिक लिख दे, रजिस्ट्रेशन यूजर पिक। ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर भी ये यूज होगा, तो आपको पता होगा कि ये रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से है और ये यूजर की पिक्चर है। ये रजिस्ट्रेशन के फॉर्म से है और ये यूजर का। इसके दरमियान में आपने स्पेसेस नहीं देने। इसमें आपने जब इसका नाम रखना है तो आपने नाम के दौरान आपने इसके अंदर जो है वो स्पेस नहीं देनी। जिस तरह C++ के जो वेरिएबल है उसका नाम रखते हैं, कोई स्पेशल करेक्टर नहीं यूज करना, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसी तरह ये जो जेंडर है इसका, इसके दरमियान भी स्पेस लगा के तो यूजी कर दें कि यूजर जेंडर है। क्योंकि मेल भी वही है और फीमेल के लिए भी वो किसी एक में से सिलेक्ट करेगा, ये वाला आ गया। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखें, ये दो बटन बन गए, मेल, मेल और फीमेल। दोनों में से किसी एक को वो सिलेक्ट कर सकता है। तो इसी को मैंने कॉपी करना है, इसी को मैंने कॉपी करना है। और यूजर से उसकी हॉबी पूछने हैं, ठीक है। तो टाइप आपने चेक बॉक्स रख देनी है, टाइप चेक बॉक्स। सिर्फ मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ। तो यूजर के मल्टीपल जो है वो हॉबीज हो सकते हैं। यूजर के मल्टीपल हॉबीज हो सकते हैं। मतलब ये भी चेक बॉक्स है और ये भी चेक बॉक्स है, तो यूजर हॉबीज। तो इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, और इसका नाम भी मैं चेंज कर दूंगा। मतलब वो क्रिकेट पसंद कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रिकेट लिख दूंगा। यहाँ पे फुटबॉल है तो वो फुटबॉल सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये देखिए, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये दोनों चेक बॉक्स बटन बन गए। अभी याद रखिएगा, जेंडर में से मल्टीपल में से सिर्फ सिंगल सिलेक्ट होगा। जब आपने मल्टीपल में से सिर्फ कोई एक चीज को सिलेक्ट करवाना हो, तो फिर आप टाइप रेडियो बनाएंगे, ठीक है। और जब आपने हॉबी सिलेक्ट करवाने हो तो फिर आपने क्या करना है, मल्टीपल सिलेक्शन की देनी है, ठीक है। जब मल्टीपल सिलेक्शन हो तो फिर चेक बॉक्स यूज करते हैं। और जब
मल्टीपल सिलेक्शन ना कोई एक सिलेक्शन हो तो फिर आप रेडियो बटन है, ठीक है। तो इसमें से आप क्रिकेट है, फुटबॉल है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके और भी बना सकते हैं। तो ये फॉर्म जो है आस्ता आस्ता आप डेवलप करना सीख रहे हैं, तो यूजर से ये पूछ सकते हैं। अब अगर आपने यूजर से उसका पासवर्ड पूछना है कि पासवर्ड एंटर करो, तो आपने फिर क्या करना है, एंटर योर पासवर्ड। तो पासवर्ड का ये देखेंगे टाइप जो है, टाइप आपने पासवर्ड कर देंगे, और यूजर पासवर्ड कर दें, यूजर के साथ इसका नेम पासवर्ड कर दें। तो नेम आपने सबके साथ चेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ तो देखिए क्या लिखता हूँ, मुदस्सिर। और यहाँ पे मैं अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकता हूँ, मेरी अगर कोई पिक्चर पड़ी होगी पिक्चर अपलोड कर दी, जेंडर सेलेक्ट कर ली। ऑफिस मुझे एक पसंद है, क्रिकेट है, तो इसका टी रह गया, टी आपने खुद लिख लेना। पासवर्ड में लिखता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, ये आपको नजर नहीं आएगा। सिंपल मैंने इसकी टाइप जो है वो चेंज किया है, टाइप मैंने पासवर्ड कर दिया है, ठीक है। तो ये बात, अभी देखिए ना, जब आप, ये जेंडर है तो जेंडर जो है वो दो है या तीन है, ठीक है। मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है, ठीक है। ये तीनों में से किसी एक की सिलेक्शन करनी होती है। हॉबीज में मल्टीपल हो सकते हैं, सनी भाई, ठीक है। हॉबीज जो है उसमें कोई एक मल्टीपल सिलेक्शन करनी होती है, तो चंद एक हॉबीज हो तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हॉबीज हो तो फिर आप उसके लिए कुछ और करते हैं। तो ये लाइंस ना लगाएं भाई, लाइंस डिलीट कर दें। अगर मैं कहता हूं कि आपने, आपका कंट्री कौन सा है, तो कंट्री तो जाहिर बात है कितने कंट्रीज है, 134 135 कंट्रीज है, तो वो कैसे सिलेक्ट करवाएंगे। तो उसके लिए फिर मैं आपको यहाँ पे कोड लिख के देता हूँ, आप उसी को सिलेक्ट करना है। आपने लिखना है कंट्री, तो आप यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट। सबसे पहले मैं सिलेक्ट, सिलेक्ट को स्टार्ट करना है, और सिलेक्ट को क्लोज कर देना है। सिलेक्ट को स्टार्ट किया आपने, और सिलेक्ट को आपने क्लोज कर दिया। इसका भी आपने कोई नया नाम रख देना है, ठीक है। इसका नाम आपने यहाँ से ऐसे ही रखना है कि नेम इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन यूसी रख दे, यूजर कंट्री, ठीक है। तो ये कुछ कोड्स होंगे, उस कोड के साथ से ये पूरे प्रोजेक्ट में फिर आपको पता होगा कि इससे क्या मुराद है, ठीक है। ये आपने, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर आपने लिखना है ऑप्शन वन। ऑप्शन क्या है, पाकिस्तान। आपकी कंट्री क्या है, ऑप्शन पाकिस्तान। ऑप्शन को आपने क्लोज कर देना है। इसी तरह आपने जितने भी कंट्रीज एग्जिस्ट करते हैं उन सब का आपने यहाँ पे ऑप्शन के अंदर नेम लिखने हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। एक और कंट्री का नाम लिख लेते हैं, चाइना लिख लेते हैं। अब जब मैंने इसको सेव करने के बाद इसको किया तो ये देखिए कंट्रीज है, तो ये ड्रॉप डाउन बन गई, ये मैडम।
अब ये देखिए, आपके पास ये ड्रॉप डाउन बन गई। आप इसमें कंट्री ऐड करते जाए। वैसे मैं वैसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आपने बरल कंट्रीज के नेम चेंज करने हैं। ठीक है, ये ब्राउजर जो है थोड़ा सा इंटेलिजेंट है, वो मल्टीपल आते हैं तो उसको एक करके दिखाता है। ये सनी यार, ये लाइन से न लग, लाइन में लगाओ। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह अगर ये मल्टीपल सिलेक्शन है ये वाली, अगर किसी से पूछा जाए कि आपकी नेशनैलिटीज क्या है, तो यार ये क्या कर रहे हैं सनी? यार ये डिलीट करें यार। अगर आपने यूजर से पूछना है कि उसका उसकी नेशनैलिटी क्या है, तो नेशनैलिटी तो मल्टीपल है, तो यहाँ पे उसका सिर्फ नेम चेंज करना है, यूजर नेशनैलिटी। और यहाँ पे आपने सिर्फ लिख देना है मल्टीपल का वर्ड। मल्टीपल, सिर्फ मल्टीपल का वर्ड लिखना है। तो जहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन होगी, साथ नेम के साथ आपने ये वाली चीज लाजमी लिख देनी है, इसको आप बोलते हैं रे। तो जब आप सी प्लस पर ये सीखेंगे तो आपको ये लिखना जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, सिंपल, दोनों में फर्क कोई नहीं, मैंने बस इसी को कॉपी किया और इसी को पेस्ट कर दिया। और यूजर को बताने के लिए मैंने उसकी नेशनैलिटीज पूछी। तो एक वक्त में एक बंदे की मल्टीपल नेशनैलिटीज हो सकती है। अब ये देखें, पाकिस्तान को भी सिलेक्ट कर सकता है, चाइना को भी सिलेक्ट कर सकता है। तो कंट्रोल का बटन प्रेस करके तीनों को भी सिलेक्ट करना है, दो को, एक को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है। तो ये सब में से सिर्फ एक सिलेक्ट करता है। ये मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। अगर आपने यूजर से ये पूछना है कि भाई आप अपने बारे कुछ बायोग्राफी लिखें अपनी, कुछ अपने बारे में बताएं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन अपनी बारे में बताएं, तो आप उसको जो बोलते हैं वो टेक्स्ट एरिया में पूछते हैं। तो आपने लिखना है टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया को आपने क्लोज कर देना। और इसका नाम भी आपने कोई रख लेना है। नाम आपने लाजमी रखना है, यूजर डिस्क्रिप्शन। अब ये देखें, यहाँ पर करेंगे तो ये आप इसको स्मॉल में भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा भी कर सकते हैं इसको। ये देखें, वो अपने बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकता है, इसमें वो HTML भी लिख सकता है, जितने मर्जी अल्फाज लिखना शुरू कर दे। क्लियर है? ये बेटा, अभी एक छोटा सा मैंने आपको एक तरीका बताया कि फॉर्म को आपने कैसे हैंडल करना है। अभी मैं कुछ चीजें आपको यहाँ से बता देता हूँ कि W3 Schools पे आपने जाना है, W3 Schools, और HTML लिखेंगे। ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा आपके। HTML ट्यूटोरियल्स हैं, तो ये आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये सीखते जाना है। यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले एक दफा यहाँ से भी गो थ्रू हो सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म का होगा, कुछ एलिमेंट्स फॉर्म के ना, ये फॉर्म के हैं, HTML फॉर्म्स। ये फॉर्म बने हुए हैं यहाँ पर। फॉर्म कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप है, टेक्स्ट है, रेडियो है, चेक बॉक्स है, बटन है, कोई भी काफी सारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पे ये रेडियो बटन बने हुए हैं, ये चेक बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये नेम है, सबमिट का बटन आ जाता है। तो काफी सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो अभी मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, आपने इनको रिवाइज करना है, और इसमें से कोई क्वेश्चन हो
वो आप परसों, अब ये जो क्लास होगी अब हमारी परसों होगी, ये वीडियो मैं थोड़ी सी एडिट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने ये फॉर्म बनाना सीख लेना है, अभी इसके फॉर्म के और भी काफी कुछ रहता है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ, और फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है। इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी क्लास हुआ करेगी, हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। तो कोशिश करेंगे कि 1.5 घंटे की क्लास करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तो इसकी प्रैक्टिस करें, जो चीज़ नहीं है वो ग्रुप में पूछ लिया करें मुझसे। अल्लाह हाफिज़।